हेलो एवरीवन। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे थे। कार्बोहाइड्रेट्स में कल हमने इनका सिंपल इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसमें हमने सिर्फ इसकी एक टाइप की थी, मोनोसैकेराइड्स। आज हम उसकी सेकेंड टाइप करेंगे, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगो मीन्स अ फ्यू। ठीक है, तो हमारे ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं? दीज आर द कंडेंसेशन पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स, या you can say low weight, low molecular weight condensation polymers of monosaccharides. Okay, which on hydrolysis gives a few monosaccharide units, means approx 2 to 10 units. Okay, so these are known as oligosaccharides. Means oligosaccharides are those, saccharides. Oligosaccharides are those which on hydrolysis gives a few monosaccharides, means generally 2 to 10 monosaccharide units. These are low molecular weight condensation polymers of the monosaccharides. Okay, means जैसे for example सुक्रोज है, sucrose on hydrolysis gives glucose plus fructose. ठीक है, तो दिस इज अ ओलिगोसैकेराइड्स और जनरली अ डायासैकेराइड बिकॉज इट गिव्स 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. ठीक है, अब ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर जब 2 to 10 यूनिट्स देते हैं, मीन्स इट हैज़ टाइप्स, मीन्स अ डायासैकेराइड, ट्रायासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एटसेट्रा. ठीक है, अब डायासैकेराइड क्या हो जाएगा? विच यील्ड 2 मोनोमेरिक यूनिट्स या 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. फॉर एग्जाम्पल हमारा सुक्रोज हो गया, सुक्रोज विच गिव्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज. ट्राइसैकेराइड क्या हो जाएगा? विच यील्ड 3 monosaccharide units on hydrolysis. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इसके अंदर हो गया रेफिनोज, रेफिनोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज. ठीक है, इसी तरीके से टेट्रासैकेराइड में क्या हो जाएगा? जो हमारी 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देगा ऑन हाइड्रोलिसिस. ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओलिगोसैकेराइड्स. उसके बाद आता है पॉलीसैकेराइड्स. अब पॉली मीन्स मैनी. ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, मीन्स those carbohydrates which on hydrolysis gives many monosaccharides or disaccharide units. ठीक है, मीन्स इसमें तो क्या था हमारा 2, 3, 4 अप टू 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी. इसके अंदर क्या होगा? मोर देन 10 मीन्स मैनी यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पॉलीसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर स्टार्च, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज. ठीक है, विच यील्ड ग्लूकोज इन अ हाई अमाउंट. ठीक है, एंड जनरली इनके अंदर जो यूनिट्स होती हैं दैट आर मोर देन 100. ओके, एंड द स्टार्च एंड सेल्यूलोज, starch and cellulose are most abundant carbohydrates in nature, carbohydrates in nature.
ठीक है, विच आर फाउंड इन फूड, okay. And in this the monosaccharide units are bind together by glycosidic linkage, okay. So polysaccharides are those carbohydrate which yield many units of monosaccharides on hydrolysis, okay. Now all monosaccharides and disaccharides are sugar, ठीक है, and the polysaccharides are non sugars units, remember that. अब एक बात तो है कि रिसेंटली हमारा जो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज इज वाइडली यूज्ड इन द प्रोडक्ट्स, बट रिसेंटली in the consumer products sucrose is replaced by corn syrup, ठीक है, सुक्रोज का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वाइडली यूज़ किया जाता है इन द कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बट नाउ डेज कॉर्न सिरप इज़ यूज इन प्लेस ऑफ सुक्रोज, ठीक है, मीन्स इन मैनी प्रोडक्ट्स, हम ये नहीं कह रहे कि सभी प्रोडक्ट्स के अंदर, बट धीरे धीरे कॉर्न सिरप जो है वो इसको रिप्लेस कर रहा है सुक्रोज को, ओके, बिकॉज सुक्रोज इज़ ओनली 70% स्वीट एज दैट ऑफ कॉर्न सिरप, ओके. So this was about the monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharides. Now we will talk about the reducing and non-reducing sugar. So what are reducing sugar? What are non-reducing sugar? तो reducing क्या होते हैं? Which reduce the Fehling and Tollern reagent. Solution are known as reducing sugars, and which do not reduce Fehling and Tollern reagent are non-reducing sugars, ठीक है. इनके अंदर क्या होगा, हमारा फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है, और इनके अंदर नो फ्री कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि अगर फ्री कार्बोनिल ग्रुप होगा तभी तो वो हमारा क्या कर पाएगा, रिड्यूस कर पाएगा इन सॉल्यूशंस को, और जब फ्री कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं तो वो कैसे रिड्यूस करेगा, ठीक है. एंड रिड्यूसिंग शुगर के अंदर एग्जाम्पल हो जाएगा ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड डायासैकेराइड्स एक्सेप्ट, अब ये याद रखना है यहाँ पे, सुक्रोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, डायासैकेराइड है, बट इट इज़ नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है. एंड इन सब के अलावा जितने भी शुगर्स हैं दोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है. जैसे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया, मीन्स पॉलीसैकेराइड्स हमारे क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में आएंगे. तो रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज विच रिड्यूस Fehling and Tollern solution, and these have a free carbonyl group. All monosaccharides and disaccharides except sucrose are reducing sugars, and all the polysaccharides are non-reducing sugars. These do not have any free carbonyl group and do not reduce the Fehling and Tollern solution. Got it? इसके बाद हमारा आता है राइथ्रोज एंड थ्रियोज. राइथ्रोज एंड थ्रियोज. सबसे पहले राइथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर क्या होता है, ठीक है. राइथ्रो डाइस्टीरियोमर एंड थ्रियो डाइस्टीरियोमर्स. राइथ्रो डाइस्टीरियोमर एंड थ्रियो डाइस्टीरियोमर. तो राइथ्रो डाइस्टीरियोमर क्या होगा हमारा, इफ़ द टू लाइक ग्रुप्स, अब मान लीजिए जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, ठीक है, COH CH3, या फिर कोई भी एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का भी हम देखेंगे उसमें राइथ्रो एंड थ्रियो. OH OH H H, ठीक है,
एक एग्जाम्पल हमने ले लिया ये CH3OHH, ठीक है। तो राइट थ्रू डाइस्टीरियोमर हमारा क्या होता है, वी हैव टू सी द टू लाइक ग्रुप्स OH, ठीक है। अगर ये डिफरेंट है तो HH को देखेंगे। दैट इफ द टू लाइक ग्रुप्स in the carbohydrate or in any other compound are on the same side, ठीक है, are on the same side, then it is said to be right through diastereomer, ठीक है। If the same groups are on the same side of the chain, then these are known as right through diastereomer, ठीक है। एंड इफ दीज आर ऑन डिफरेंट साइड, if these are on different side then these are known as threodiastereomers। तो इसके अंदर क्या हमारे OH ग्रुप एक ही साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, राइट थ्रू। और इसमें OH क्या है, डिफरेंट साइड्स हैं, तो दिस इज थ्रियोडाइस्टेरियोमर, ओके। तो ऐसे ही राइट थ्रोज एंड थ्रियोज, कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाएगा राइट थ्रोज एंड थ्रियोज। तो राइट थ्रोज क्या हो जाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें हमारे दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, देन इट इज़ नोन एज राइट थ्रू। एंड इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द कार्बोहाइड्रेट आर ऑन डिफरेंट साइड, दैट इट इज़ नोन एज थ्रियोज। उसमें क्या हो जाएगा हमारा, राइट थ्रोज एंड थ्रियोज ले लेंगे, ओके। तो दिस इज राइट थ्रू एंड दिस इज थ्रियोज। नाउ एक होती है DL कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है स्मॉल d एंड स्मॉल l। तो ये दोनों हमारी अलग अलग है, कैपिटल D एंड कैपिटल L, दिस डिनोट्स द कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस डिनोट्स द ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो हम इसके अंदर क्या है, एक रेफरेंस लेके चलते हैं। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताएगा, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन को बताएगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम मैनी जगह पे हम D एंड L कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे, तो वो एक रेफरेंस लेके चलते हैं हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेस पे हम बताएंगे कि वो हमारा D होगा या L। जैसे हमारा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है OH, इफ़ दिस OH मीन्स लोवेस्ट OH is on the right hand side, then it is D configuration. If it is on left hand side, then it is L configuration. This is L glyceraldehyde, this is D glyceraldehyde, okay। तो D and L configuration हमारी जो लोवेस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है चेन का, उसके बेस पे बताते हैं। तो D and L and small d and small l are both different, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट, टेक केयर।